ये जो संतों की डिमांड है कि कुंभ में ड्यूटी सिर्फ सनातनी अधिकारियों की ही लगे, क्या सरकार इसके लिए राजी है? देखिए, मुझे लगता है कि विचार का विषय है और कुंभ हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र विषय है और जहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ रहती हैं, सबका अपना एक मानना है, धर्म को लेकर सबकी अपनी एक आस्था है और उस आस्था को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर कुंभ को लेकर वहाँ पर जो आयोजन करता है या फिर साधु संत हैं या देश से इस तरह की आवाज़ उठ रही है, तो सरकार सिर्फ यही कहती है कि हम इस पर विचार ज़रूर करेंगे। क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, बन सकती हैं, नहीं पता, संभावनाएं क्या है नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि कुंभ क्षेत्र में सिर्फ सनातनियों की एंट्री, बाकी मजहब के लोगों की एंट्री नहीं। मतलब अगर मान लीजिए वहां पर आसपास कोई सामान बेचकर, खाने पीने की चीजें बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है तो उसे भी हटा दिया जाएगा? नहीं, मैं क्या कहता हूं, इस पर तो अभी विचार करने का विषय है, लेकिन आस्था का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। कहीं पर अगर किसी को लगता है कि उनके धर्म भ्रष्ट होने की आशंका है, तो उसको देखते हुए सरकार की पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इस चीज को इंश्योर करें कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। और जैसे कि 2013 में आजम खां को कुंभ का अध्यक्ष बना दिया गया था, इस तरह की स्थितियां ना हो। मैं मानता हूं धार्मिक कामों में आदमी की आस्था जुड़ी होती है, उसको लेकर अगर थोड़ा सा भी कुछ परेशानी होती है या उस पर कहीं पर भी दिक्कत आती है या उस पर चोट पहुंचती है, तो उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। हम समाजवादी नहीं है कि आजम खां को कुंभ का अध्यक्ष बना देंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हर किसी की आस्था का सम्मान हो और कानून के दायरे में रहते हुए। राघवेंद्र दुबे जी, अभी इन्होंने आजम खान का जिक्र किया, क्या वहां पर जो ड्यूटी में तैनात होंगे अगर वो मुस्लिम होंगे तो इससे किसी की आस्था को ठेस पहुंच जाएगी? क्या वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? क्या सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म का ठेका वो लिए हुए हैं जिनका मन इतना संकुचित है, क्योंकि सनातन धर्म तो बड़ा विराट है। आप कहा कि भगवान ने कहा कि निर्मल मनजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। और ऐसे लोग धर्म का झंडा उठाए घूम रहे हैं जिनके अंदर कपट है, छल है, छिद्र है, जिनकी छोटी मानसिकता है। आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं? जो लोग भी इसके हिमायती हैं, मुझे लग रहा है कि वो धर्म का अखाड़ा परिषद ने कुछ प्रस्ताव पास किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद देश को, समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। किनके बयान आ रहे? महंत राजू दास के, जो कहते हैं मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, जो वो गाए बगाए कभी न कभी अनर्गल बयान देते रहते हैं। ऐसे लोग जो कभी कभी धर्म के नाम पर लगातार बयान देते रहते हैं, ये इसी स्थितियां इसलिए पैदा हो गई हैं। आप अखाड़ा परिषद पर बहुत बड़ा सवाल निशान लगा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं कह रहा हूं अखाड़ा परिषद ने मिलकर के कुछ प्रस्ताव पास किया है। देखिए, आप कह रहे हैं ये सारे प्रस्ताव जो है वो समाज को बांटने वाले, बिल्कुल नफरत फैलाने वाले। 100% आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, हमारी आस्था है, आस्था, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम भी पूजा पाठ करने वाले हैं, लोगों से ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे धर्म का अपमान करे और ऐसा बैन लगा दे कि वहां वो जा ही नहीं सकता है, यहाँ वो कोई कारोबार नहीं कर सकता है। क्या ऐसा संविधान में? ये देश संविधान से चलेगा या फिर किसी? लेकिन ये मामला तो मामला साधु संतों का है, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? साधु संतों का मामला है तो शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी? अभी मुक्तेश्वरानंद क्या शंकराचार्य नहीं है? क्या सबसे बड़े झंडा बरदार नहीं है? उनकी बात तो आपने नहीं मानी थी। शिवम त्यागी, देखिए, ये बड़ी पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी न्यूज के स्टूडियो में कैसे अमृत की वर्षा हो रही है। ये समाजवादी वाले बता रहे हैं अखाड़ा परिषद को कि देखिए धर्म के ठेकेदार वो बने बैठे हैं जो ड्रामा करते हैं, जो धर्म की जानकारी नहीं रखते। ये ले लो भाई, अखाड़ा परिषद से ज्यादा ज्ञान इन समाजवादियों को होगा। नहीं, शंकराचार्य से ज्यादा हो गया क्या? बीच में नहीं दोस्त, से ज्यादा थोड़ी हो गया। बीच में नहीं, मतलब कमाल हो गया भाई। ये बताइए, सारा जीवन बिता दिया टोपी पहनकर ऐसे करते हुए ज्ञान दे रहे हैं। बताइए यहाँ पर जो है इस देश के शंकराचार्यों को या फिर इस देश के अखाड़ों को या फिर इस देश के साधु संतों को वो तय करेंगे भाई, उनका काम है। ये अखिलेश यादव थोड़ी ना तय करेंगे कि आजम खां को बनाकर बिठा देंगे वहां पर कुंभ का अध्यक्ष, ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी ताकत के साथ ये कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बाकी धर्मों के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गैर धर्मों के लोग नहीं जाते। बोलेंगे क्या उसके लिए इतनी मजबूती के साथ? कहिए जरा अपने लोगों को, पूछिए जरा वहां पर जो हाजी खान और तमाम लोग बैठे रहते हैं कि भागवत जी को क्यों मस्जिदों में जा रहे हैं? आ रहा भाई, अभी तो अमृत वर्षा हो रही थी, बताइए क्यों जा रहे हैं मस्जिदों में? बताइए ना, मोदी जी मस्जिदों में क्यों जा रहे हैं? भागवत जी मस्जिदों में मैंने मना नहीं किया भाई, बताइए कह रहे हैं हम क्या करें? टोपी से बड़े, अरे राजनाथ सिंह जी आपका टोपी पहनते हैं, क्यों कहते हैं? अरे भाई बताइए, मैं तो संतों की बात कर रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि संत कह रहे हैं, देश के संत। अब अखिलेश यादव बताएंगे संतों को क्या करना है, क्या लिखना है। मैं आ रहा हूं महंत नवल किशोर दास जी, ये बताइए कि ये शाही और पेशवाई, ये शब्द तो सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है,
सदियों पुरानी परंपरा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में इसकी शुरुआत होती है और तब से परंपरा चली आ रही है। उसके बाद से लेकर आज तक इन शब्दों को लेकर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये 2024 आते आते क्या हो गया? पृथ्वी जी देखिए, कुंभ सनातन परंपरा को, भावनाओं को प्रकट करने वाला और वैचारिक मंथन करने के लिए आयोजित होता है। और सभी अखाड़े के जो हमारे आचार्य होते हैं, आचार्य के नेतृत्व में देवताओं का स्नान होता है। उस समय राजशाही नहीं होगी, तब राजशाही बोलते थे। हमारे इष्ट देवता हैं, कोई राजा नहीं है। इसलिए हमने एक सरकार से निवेदन किया है कि शाही स्नान की जगह देव स्नान नाम रखा जाए। इसमें मुझे लगता है किसी को, हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपने देवताओं को लेकर ही स्नान वहां कराते हैं। हम बाद में स्नान करते हैं, पहले देवता स्नान करते हैं। तो हमने कहा है देव स्नान रखा जाए। और अखाड़ा परिषद ने 1 2 नहीं 10 प्रस्ताव पास किए हैं। उसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आ पाएगा। हालांकि हमें डर रहता है कि दूसरा व्यक्ति जिसको सनातन से कोई लेना देना नहीं, संगम के गंगा से, पवित्रता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग आ जाएंगे तो कहीं कुंभ के मेले में, आयोजन में कोई विघ्न ऐसे लोगों से आपका मतलब क्या है? ऐसे लोगों से मतलब क्या है? जो सनातन को नहीं मानते, परंपरा को नहीं मानते, जो भोजन में थूक देते हैं, कोई पेशाब कर देता है, ऐसे लोगों का कुंभ में प्रवेश क्या मतलब? भाई बताओ जरा। हम वहां अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वहां हम यज्ञ करने जा रहे हैं, वहां पवित्रता के साथ जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति विधर्मी आ जाएगा जो परंपरा को नहीं मानता और कोई साधु महात्मा जूस पिएगा या भोजन करेगा, उसमें कोई व्यक्ति थूक देगा, आज तक कितने दिनों तक कुंभ मेले में ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा तो कैसे पता लगा? वीडियो आ रहे तो पता लग रहा है। किसी ने किसी में भोजन में थूक दिया होगा तो कौन देख रहा है? इसलिए कहा है कि प्रवेश में का आधार कार्ड देखो एक, तीसरा आधार कार्ड तो फर्जी भी बन जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? जिनका नहीं फर्जी बन जाएगा तो हम अखाड़े किस लिए? हम लोग भी जांच करेंगे ना। अच्छा, हम लोग भी जांच करेंगे, वहां खाली अनुष्ठान ही नहीं करेंगे, वहां हम निरीक्षण